हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए ट्रिपल सी 2020 सीरीज़ के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं हमारे चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही हमारा कंप्यूटर का आविष्कार किया था। लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, 8 बिट किसके बराबर होते हैं? जो 8 बिट होते हैं किसके बराबर होते हैं? एक केबी के बराबर होते हैं कि एक एमबी के बराबर होते हैं, एक निब्बल के बराबर होते हैं? तो किसके बराबर होते हैं? देखो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। तो इसमें नहीं दे रखा है, तो आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसमें सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? आपके मेगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट या फिर केबी? केबी इसमें 2 बार हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन इसमें केबी डबल आ गया है, मिसप्रिंट हुआ है इसमें। तो सही आंसर इसका होगा हमारा केबी। तो किलोबाइट सही होगा। ठीक है। यहाँ पे इसको सही कह दे रहे हैं, जी भी कर दो इसको। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा किलोबाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड, जो कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना की जाती है, किससे की जाती है? गीगाबाइट में कि बिट में कि मेगाहर्ट्ज में या नन ऑफ दीज? देखो कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसकी गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज है, जीएचजेड, एमएचजेड इसी में होता है। तो ये सही आंसर हमारा मेगाहर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, सारी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो सारी स्क्रीन पर विंडो को अगर हमें देखना है तो उस बटन को क्या कहेंगे हमें? तो रिस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन या फिर नन ऑफ दीज? तो देखो अगर पूरी स्क्रीन पे हमें विंडो को देखना है तो हमारा होता है मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन पे दिख जाता है। मिनिमाइज से मिनिमाइज हो जाएगा। रिस्टोर बटन से अगर आपका मिनिमाइज है तो आपका रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? कौन सा अलग करता है? तो इसमें होता है @ ये तो सबको पता होगा। @ का चिन्ह हमारा अलग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, 1 सेकेंड में स्थानांतरित बिट की गति को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड में स्थानांतरित बिट की गति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे जीएचजेड या एमएचजेड या बिट रेट या बॉड रेट? तो इसको बोलेंगे हम लोग बिट रेट। 1 सेकेंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को बिट रेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में से नियमों का सेट है। नियमों का सेट कौन सा होता है? डोमेन है, यूआरएल है, प्रोटोकॉल है या नन ऑफ दीज है? देखो नियमों का सेट बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल नियमों का सेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो डॉक्यूमेंट खुलता है? यूआरएल है, हाइपरलिंक है या रेफरेंस है, नन ऑफ दीज है? तो देखो वो हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक को कैसे जोड़ते हैं? कंट्रोल के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु प्राप्त करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोग्रामर होता है कि हैकर होता है, ब्लॉगर होता है या इनमें से कोई नहीं? देखो वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु प्राप्त करता है तो वो कहलाता है हमारा हैकर। हैकर कहते हैं एक। ठीक है। हैकर बोलेंगे उसको। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल या ऑल ऑफ दीज? देखो सबसे पहली फ्री ईमेल सेवा प्रदाता थी कंपनी थी हॉटमेल। ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान टाइम पे तो हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल सभी फ्री ईमेल सेवा देती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑल। ठीक है। ऑल हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंग करता है कर्सर, उसको क्या बोला जाता है? लोगो, कर्सर, हैंड, माउस, क्या बोलेंगे? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंग करने वाले प्रतीक को हम कहते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं इसको? कर्सर बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, MS एक्सेल को लिब्रे ऑफिस में क्या कहा जाता है? मतलब MS एक्सेल को लिब्रे ऑफिस में क्या कहेंगे? तो लिब्रे ऑफिस उसको बोलते हैं कैल्क।
क्या बोलते हैं इसको, कैल्क बोलते हैं। राइटर को MS वर्ड को राइटर बोलते हैं और पावर पॉइंट को इम्प्रेस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्मॉल कैपिटल का शॉर्टकट क्या होता है। स्मॉल कैपिटल्स का मतलब होता है जो लेटर आप टाइप करेंगे दोनों कैपिटल्स में ही होंगे, लेकिन पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बड़ा होगा, लेकिन दूसरा भी कैपिटल ही होगा लेकिन थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल कैपिटल्स। तो उसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट और के बटन दबाते तो स्मॉल कैपिटल्स का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल के हाइपरलिंक का होता है, कंट्रोल शिफ्ट जे आपका सेवेज का होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस आपका सेवेज का होता है, कंट्रोल शिफ्ट जे आपका फुल स्क्रीन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में से किसे ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। जो निम्न ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। ड्रॉप डाउन, फ्लाई आउट को, पॉपअप को, पुल डाउन को। तो ये पुल डाउन जो होता है इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी इसको बोला जाता है, पुल डाउन या ड्रॉप डाउन, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बराबर एवरेज 4 5 2 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, नहीं 4 5 2 1 ये नंबर दे रखे हैं इसमें। अब इनका एवरेज हमें निकालना है, तो इनका एवरेज निकाले करते इन सबको जोड़ देंगे और इसमें जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। तो 4 नंबर हैं, 4 तो 4 कितने हो गए, 4 5 9 3 12 और 4 संख्या 4 का भाग देंगे, 4 3 12, तो सही आंसर हमारा होगा 3, ठीक है। एवरेज हम निकालेंगे इसका। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे की जाती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे करते हैं, CD पर स्टोर करके, हार्ड डिस्क में स्टोर करके, या फिर प्रिंटर का प्रिंट करके, या ऑल ऑफ दीज। तो हार्ड कॉपी देखो, प्रिंटर का प्रिंट करके जो प्रिंट से हम प्रिंट निकालते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो हमारा कोई चीज़ फाइल हमारे नेट पे सेव कर रखी है या कहीं पे हमने ईमेल पे सेव है फाइल, तो हमारी वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और जो प्रिंटर से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, कागज़ पे प्रिंट करके निकालते हैं, वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कंप्यूटर गणना करने एवं डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर गणना करने और डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करता है। तो ये नंबर सिस्टम प्रयोग करता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कौन सा करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग करता है, ठीक है। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, हमारे 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है। ऐसे ही होता है ऑक्टल। ऑक्टल में कितने होते हैं, 0 2 7 10 0 2 9, हेक्साडेसिमल 0 2 9 और A2F, ये हमारे इतने अंक होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, जब आप कोई टेक्स्ट एक पेज से अलग पेज पर ले जाना हो, जब जैसे आपको कोई टेक्स्ट एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, ठीक है। तो जैसे कोई कुछ लिखा है आपका, तो उस पेज से हटा के आप दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हो, तो तरीका कौन सा होगा, कट एंड पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, डिलीट एंड रिटाइप। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका कट करो और पेस्ट कर दो, क्योंकि जो चीज़ हम कट करते हैं वो कॉपी भी हो जाती है। तो कट और पेस्ट करो। कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल X, पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल V, ठीक है। कट और पेस्ट करते हैं। अच्छा, जबकि फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F, और रिप्लेस का कंट्रोल H, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा। अच्छा, जो इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है ज़्यादातर है, तो बेसिक है, कोबोल है, जावा है, नन ऑफ दीज है। तो देखो इस पर जावा लैंग्वेज इंटरनेट पर प्रयोग होती है ज़्यादा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन जो हमने पूछे थे आप लोगों से 2 क्वेश्चंस, इसमें IMPS का फुल फॉर्म बताओ। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलती है इसको, ठीक है। दूसरा था UPI का पूरा नाम एवं UPI पिन कितने डिजिट का होता है। जो भी UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और UPI पिन हमारा 4 से लेकर 6 डिजिट का होता है। कहीं 4 डिजिट का होता है, कहीं पे 6 डिजिट का होता है। 4 से 6 डिजिट का आप बना सकते हो UPI पिन, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो आपको बताने हैं। पहला है OCR का पूरा नाम बताओ। OCR का पूरा नाम बताना है और आपको गीगो का पूरा नाम बताना है, गीगो और OCR, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।